हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास का सीबीएसई का 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेल वाल। सेल वाल जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली परत होती है जो उसको कवर करके रखती है, इसको हम सेल वाल बोलते हैं। ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती, एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन ही होती है। और ये प्लांट सेल में जो सेल वाल है ये बनी होती है सेलुलोज से, ये सेलुलोज से बनी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब है? व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वाल। जब ओस्मोसिस से सेल अपना वाटर लॉस कर देता है तो उसके जो कंटेंट्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। मींस के पत्ते मुरझा जाते हैं, इसमें सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट है न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटीरियल। सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, वो लार्ज पार्ट होता है, उसका लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इट इज लोकेटेड सेंट्रली इन द एनिमल सेल के सेंटर में होता है, बट इन प्लांट सेल्स ये साइड में होता है। लार्ज वैक्यूल होने की वजह से प्लांट सेल में साइड पे होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स हेरेडिटरी मटेरियल, हेरेडिटरी मटेरियल होता है इसके पास। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ये रोड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, ये तब दिखती हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स। हमारे जीन्स किसको बोलते हैं? डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को। इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक विजिबल मास होता है, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। वेन एवर सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल का पार्ट होता है डीएनए। क्रोमैटिन मटेरियल का पार्ट होता है डीएनए। ये क्रोमैटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये मेम्ब्रेन है और ये पोर्स है न्यूक्लियस के। ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर का फ्लूइड है। ये न्यूक्लियोलस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं और ये राइबोसोम्स है छोटे छोटे जो दिख रहे हैं। ये क्रोमैटिन मटेरियल पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे बाद में क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल में के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। DNA is present as a part of chromatin material. Then explain briefly about cytoplasm. Cytoplasm सेल का फ्लूइड कंटेंट होता है। इट आल्सो कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं इसमें। ऑर्गेनेलिज परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, सेल के लिए ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो नेक्स्ट है वायरसेस। वायरस क्या होता है? वायरस आर टर्म्ड एज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये सेल नहीं होते इनके अंदर, बिकॉज दे कंटेन ओनली जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड विद ए प्रोटीन कोट। इनके अंदर डीएनए होता है जिनकी प्रोटीन कोटिंग हुई होती है, इनके अंदर कोई सेल नहीं होता। दे आर नॉन लिविंग अनलेस दे एंटर ए लिविंग सेल। जितना समय ये लिविंग सेल में एंटर नहीं करते तब तक ये नॉन लिविंग ही होते हैं। वेयर दे रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी। ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके अपने आप को बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर ये जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस, और ये सारा है साइटोप्लाज्म। उसके अंदर ये सभी की सभी क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज हैं। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये सभी क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज हैं। उसके बाद ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के बाहर की कोटिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल वाल। ये सेल वाल है। उसके अंदर वाली कोटिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर वाला ये जो लार्ज पोर्शन है ये वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये वेरियस पार्ट्स हैं उसके। ये आप अपनी बुक में से भी ड्रॉ कर लेना, यहाँ से भी आप जो है वो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। तो एक एक करके अब हम सारी सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे। So the first is, what are cell organelles? These are organs of the cell. Each of cell organelle has particular structure and function. These are membrane bound little structures होती हैं. The presence of cell organelles is the main feature which differentiates eukaryotic cell from prokaryotic cell से differentiate करता है इसको. Various cell organelles are endoplasmic reticulum,
गोल्गी प्रेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लेनी है और ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज उसके साथ लिख लेनी है कि कहाँ कहाँ पे हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये फ्लूइड पार्ट है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमैटिन मटेरियल जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्रोमैटिक मटेरियल जो है क्रोमैटिन मटेरियल ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। तो बाद में इसके क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज को आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।